विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, उसमें अवधि और मनपरे ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही थी। अवधि और मनपरे ज्ञान में क्या अंतर है, इसकी चर्चा अपन ने थोड़ी की थी। उसके पहले मनपरे ज्ञान की बात की थी, मनपरे ज्ञान में क्या क्या अंतर है, ये सब विषय अपन ने लिया था ना। अवधि ज्ञान के कितने भेद कहे? अवधि ज्ञान के वैसे मूल में दो भेद हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भावी जिसमें कारण है वो भाव प्रत्यय है, जिसमें गुण कारण है वो गुण प्रत्यय है। अब इसमें क्या है, जो गुण प्रत्यय है उसमें गुण कारण है और दोनों में ही कर्म का क्षयक्षम कारण है। असली में कौन है अंतरंग कारण? कर्म का क्षयक्षम। कौन से कर्म का? अवधि ज्ञानावरण कर्म का। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होने से ये दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। लेकिन भाव प्रत्यय में नियम है कि जिसके भी वो भाव होगा उसके अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम नियम से मिलेगा ही, इसलिए उसको उसमें भाव को कारण कहा। ऐसे कारण तो एक अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम ही है, लेकिन भाव जिसको वो मिलता है उसको अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम होता ही है, इसलिए अपन ने भाव को कारण कह दिया। और क्षयोक्षम निमित्त के जो अवधि ज्ञान है इसके कितने भेद कहे हैं? 6 भेद कहे हैं। कौन कौन से? अब ये जो 6 भेद कहे हैं, ये 6 भेद अपन 3 प्रकार के अवधि ज्ञानों में भी लगा सकते हैं। 3 प्रकार के अवधि ज्ञान कौन कौन से कहे हैं? अवधि ज्ञान के अन्य प्रकार से 3 भेद कहे हैं। कौन कौन से? देशावधि, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तद्भव मोक्षगामी निराजों के ही होता है। अब ये जो देशावधि ज्ञान है, जो कि 3 प्रकार के अवधि ज्ञानों में सबसे हीन है, उससे उत्कृष्ट परमावधि है और सबसे उत्कृष्ट सर्वावधि है। देशावधि के असंख्यात भेद है, ऐसे परमावधि के भी अनेक भेद हैं और सर्वावधि का एक ही भेद है। या यूँ कहे सर्वावधि का कोई भेद ही नहीं है, अभेद एक ही है। और सर्वावधि जो है वो एक परमाणु को भी विषय करता है। यानी सर्वावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में अकेला एक सर्वावधि ऐसा है जो कि परमाणु को भी जान लेता है। बाकी जितने भी अवधि ज्ञान हैं उनमें परमाणु को जानने की शक्ति नहीं है, वो परमाणु से बड़े स्कंद को ही जानेंगे। सबसे सूक्ष्म होता है परमाणु, तो वो परमाणु से सूक्ष्म कोई पुद्गल नहीं होता। तो उतने सूक्ष्म पुद्गल को, मतलब परमाणु को जानने में समर्थ केवल सर्वावधि ज्ञान होता है। परमावधि और देशावधि ज्ञान उसको जानने में समर्थ नहीं होते। तो वो किसको जानते हैं? उससे बड़े स्कंद को जानते हैं। परमावधि, सर्वावधि, अनंत परमाणुओं का जो स्कंद है उसको जानते हैं। द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्मता कम कम परमाणुओं को जानने की अपेक्षा बढ़ती है। क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा अधिक अधिक क्षेत्र और अधिक अधिक काल को जानने में अवधि ज्ञान विशिष्ट होता चला जाता है। लेकिन द्रव्य में
जितनी छोटी से छोटी चीज को जानेंगे उतना वो ज्ञान विशेष बढ़ा के लाएगा। समझ में आ रही बात? मैंने इस पुस्तक को देख लेना दूर से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देख लेना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये देख लेना बड़ी बात है। और सूक्ष्म करते जाओ और एक परमाणु को भी देख लेना, ये बहुत विशेष ज्ञान है। अच्छा, क्षेत्र में इतने क्षेत्र को जान लेना और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी अधिक क्षेत्र को जानना और विशेष और अधिक क्षेत्र को जानना, तो क्षेत्र और काल तो बढ़ता है। जो जो अवधि ज्ञान विशिष्ट होता चला जाता है, माने जो जो अवधि ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों क्षेत्र और काल में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो परमाणु का समूह स्कंद होता है वो छोटा होता चला जाता है। इसलिए आगे आगे के अवधि ज्ञान के भेदों को निकालने के लिए पूर्व के अवधि ज्ञान के द्रव्य में अनंत का भाग दिया जाता है, तो आगे आगे का द्रव्य निकलता है। और क्षेत्र और काल का आगे का भेद निकालने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। पूर्व के क्षेत्र में और काल में गुणा करेंगे तो आगे आगे का क्षेत्र और काल निकलेगा। और पूर्व के द्रव्य में अनंत का भाग देंगे तो आगे आगे के द्रव्य का भेद निकलता जाएगा। द्रव्य छोटा होता जाता है और क्षेत्र और काल बढ़ता जाता है, क्योंकि द्रव्य तो जितना सूक्ष्म जानेगा उतना वो महान कहलाएगा। बड़े चीज को जानने में क्या है, छोटी छोटी चीज को भी जान ले, एक बारीक से बारीक सुई की नोक जितनी सुई की नोक पे जितना द्रव्य रखा रहता है उसको भी जानने की सामर्थ्य होना, ये विशेष ज्ञान है। और एक बड़ा सा ढेला जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अवधि ज्ञान में जो जो वृद्धि होती है त्यो त्यो द्रव्य में तो क्या होती है, कमी होती है, और क्षेत्र और काल बढ़ता है। ये ध्यान रखना एक नियम। अनंत का भाग देते हैं द्रव्य में, तब अगला भाग आता है। और सबसे पहले द्रव्य की वृद्धि होती है, फिर क्षेत्र की वृद्धि तो तब होती है जब अनेक बार द्रव्य के अंदर वृद्धि नहीं होती, द्रव्य में तो हानि होती ना। तो यदि जो जो अवधि ज्ञान का आगे आगे का भेद आता है तो द्रव्य क्या होता है, छोटा होता जाता है। और जैसे अनेक बार जब द्रव्य छोटा हो जाता है तब क्षेत्र के अंदर एक प्रदेश की वृद्धि होती है। पुनः जब द्रव्य अनेक बार छोटा होता जाता है अनंत का भाग दे देकर, तब पुनः क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि और होती है। और इसी क्रम से जब अनेकों बार क्षेत्र में एक एक प्रदेश की वृद्धि होती है तब काल में एक समय की वृद्धि होती है। माने अवधि ज्ञान में काल सबसे बाद में बढ़ता है, उसके पहले क्षेत्र बढ़ेगा और उसके भी पहले द्रव्य की सूक्ष्मता होगी। माने अवधि ज्ञान में क्या होता है, अवधि ज्ञान जो जो वृद्धि होगी अवधि ज्ञान में, तो परमाणु तो सूक्ष्म होता चला जाएगा। मैंने परमाणु माने वो जो स्कंद है वो स्कंद सूक्ष्म होता चला जाएगा। मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म स्कंद को भी जानने की शक्ति उत्पन्न होती जाएगी। लेकिन हो सकता है कि क्षेत्र न बढ़े और काल भी नहीं बढ़े। फिर जब अनेक बार स्कंद सूक्ष्म हो जाएगा, मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म स्कंद को जानने की शक्ति अनेकों बार बढ़ जाएगी, तब कहीं जाके क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। ऐसे अनेक बार जब क्षेत्रों में एक एक प्रदेश की वृद्धि होती है तब काल में एक समय की वृद्धि होती है। इस क्रम से चलता है। द्रव्य में वृद्धि सबसे पहले होती है। अनेक बार द्रव्य की वृद्धि माने द्रव्य की हानि। अनेक बार द्रव्य की हानि होने पर क्षेत्र में एक समय की वृद्धि, एक प्रदेश की वृद्धि होती है। अनेक प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है। समझ में है ना? तो द्रव्य और भाव ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन क्षेत्र कभी कभी बढ़ता है और काल तो और भी कभी कभी बढ़ता है। इसलिए अवधि ज्ञान में अनेक भेदों के होने पर एक समय बढ़ेगा। अनेक भेद ऐसे चले जाएंगे जहाँ पे द्रव्य की तो हानि होगी लेकिन क्षेत्र और काल एक सरी का रहेगा, अथवा क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी लेकिन काल एक सरी का रहेगा। और काल की वृद्धि होगी तो तीनों वृद्धि होगी,
जब जब काल में वृद्धि होती है तब तब क्षेत्र में वृद्धि होती है और द्रव्य में भी क्या होती है, हानि होती है। इस क्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के हिसाब से अवधि ज्ञानों के अनेक भेद बन जाते हैं। और सबसे छोटा होता है इसमें देशावधि, लेकिन उसके भी असंख्यात भेद है। और उससे बड़ा वाला है परमावधि, उसके भी असंख्यात भेद है। और उससे भी बड़ा होता है सर्वावधि, उसका एक ही भेद होता है और वो एक परमाणु को जान लेता है। वहाँ जाके अवधि ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि परमाणु से छोटा और कुछ है नहीं। परमाणु में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक में अनंत का भाग दिया नहीं जा सकता। तो इसलिए परमाणु अवधि ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट द्रव्य का भेद है। मैंने अवधि ज्ञान का जो सबसे उत्कृष्ट भेद है वो परमाणु का विषय करता है। अवधि ज्ञान की सीमा वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। उससे बढ़ के मतलब उससे अधिक कोई अवधि ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट भेद है वो द्रव्य की अपेक्षा से एक परमाणु को जानता है, क्षेत्र की अपेक्षा से पूरे लोक को जानता है। ऐसे लोक नहीं, एकाध लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक भी हो तो उसको भी वो जान लेता है। काल की अपेक्षा असंख्यात कल्प कालों की बातों को जानता है। असंख्यात 24 ही आगे पीछे की बातों को जानता है। मैंने असंख्यात 24 तीर्थंकरों के नाम आपको भी बता सकते हैं। कौन? सर्वावधि ज्ञानी मुनिराज। और भाव की अपेक्षा अनेक जो सूक्ष्म पर्याय हैं उनको भी वो जानते हैं। तो इस प्रकार से ये देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। देशावधि की सीमा जो है उत्कृष्ट, वो एक समय कम एक पल्य होती है। देशावधि यदि उत्कृष्ट जानेगा तो एक समय कम एक पल्य तक की आगे पीछे की बातों को जान सकता है। और परमावधि उत्कृष्ट यदि जानेगा तो असंख्यात कल्पकाल की बातों को जान सकता है। और सर्वावधि उससे भी अधिक असंख्यात कल्पकालों की बातों को जान सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा देशावधि ज्ञान पूरे लोक की बातों को जान सकता है। परमावधि असंख्यात लोगों की बात को जान सकता है और सर्वावधि उससे भी असंख्यात गुने अर्थात असंख्यात लोक की बातों को जान सकता है। पूरे लोक उसका विषय होता है। उत्कृष्ट देशावधि, उत्कृष्ट देशावधि लेकिन संयमी मुनिराजों को ही होता है। जो मध्यम देशावधि है वह संयमी को भी हो सकता है, देश संयमी को भी हो सकता है। लेकिन उत्कृष्ट देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये सब संयमी मुनिराज के लिए रिजर्व है। हाँ, तो जगन्य का तो एक ही भेद होता है, उत्कृष्ट भी एक होता है, मध्यम असंख्यात होते हैं। ऐसे ही परमावधि में भी जगन्य उत्कृष्ट तो एक एक ही है, लेकिन मध्यम तो अनेक है। सर्वावधि का जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होंगे? सर्वावधि का एक ही भेद है। सर्वावधि में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे 3 भेद है ही नहीं। देशावधि और परमावधि में 3-3 भेद है। कोई सा भी नहीं होता है, अवधि ज्ञान ही नहीं होता है तो ये क्या है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, केवल ज्ञान ही हो जाता है। तो केवल ज्ञान सर्वावधि यही, परमावधि और सर्वावधि उसी भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। अप्रतिपाती है, गिरते नहीं है। क्या पहले दूसरे तीसरे में मतलब पहले दूसरे तीसरे काल में अवधि ज्ञानी देशावधि ज्ञानी हो सकते हैं। परमावधि और सर्वावधि तो कर्मभूमि में ही मिलेंगे। परमावधि और सर्वावधि मुनिराजों को ही होता है ना। मुनिराज कब होते हैं? कर्मभूमि में कि भोगभूमि में? कर्मभूमि में मिलेगा, भोगभूमि में तो मिलेगा ही। भोगभूमि में देशावधि ज्ञान हो सकता है। तीर्थंकर भी होते उसके बाद तो मुनिराज ही क्यों? तीसरे काल तक का, तीसरे काल तक देशावधि ज्ञान है। उसके बाद चौथे काल में तीनों प्रकार के अवधि ज्ञान है और पंचम काल में कोई सा भी नहीं है। और छठे काल में
जो होगा वो जाने है। क्षेत्र की अपेक्षा लोक, काल की अपेक्षा एक समय कम पल्य, और द्रव्य की अपेक्षा अनंत परमाणुओं का स्कंद, और भाव की अपेक्षा असंख्यात पर्याय। माने काल से भी असंख्यात गुनी, असंख्यात पर्याय। परमावधि का सब में असंख्यात गुना कर दो, देशावधि के उस असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात लोक, और अत्यंत सूक्ष्म देशावधि से अनंतवा भाग। देशावधि जितने परमाणुओं को जितने बड़े स्कंद को जानता है, उसके अनंतवें भाग स्कंद को परमावधि जानता है। और सर्वावधि का विषय एक परमाणु है, और क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोक, काल की अपेक्षा असंख्यात कल्पकाल, भाव की अपेक्षा असंख्यात पर्यायों को जानता है। कोई नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि का अभिज्ञान हो ही ये नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि को मति शुद्ध ज्ञान अवश्य हो, बाकी कोई ज्ञान का नियम नहीं। इस भाव में जैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, हाँ, तो उसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है, तो उसकी भी विद्या को नहीं होती। आपने बताया कि मति शुद्ध ज्ञानियों को रिद्धि हो या आवश्यक नहीं है। रिद्धि होती है जो मति शुद्ध ज्ञान की, तो वो जिनको मति शुद्ध ज्ञान होता है, अरे ऊपर क्या है, समझा दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आएगा जाएगा, और क्या करें फिर उसका। निरपेक्ष होकर अपनी ज्ञाता दृष्टांत छोड़नी चाहिए। तो क्या कहा अपन ने, मति शुद्ध ज्ञान सम्यक दृष्टि के होते ही हैं, लेकिन वो जो रिद्धियां हैं, तो वो रिद्धियां, कुछ रिद्धियां मति शुद्ध ज्ञानी को होती है, वो बताया था अपन ने, लेकिन वो सभी मति शुद्ध ज्ञानियों को रिद्धियां हो, ये जरूरी नहीं है। वो रिद्धियां मति शुद्ध ज्ञान की विशेषता से प्रकट होती है, जिसके मति शुद्ध ज्ञान विशेष होता है उसको रिद्धियां होती है, लेकिन सभी को मति शुद्ध ज्ञान विशेष हो या आवश्यक नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होगा, लेकिन विशेष ज्ञान होगा ये जरूरी नहीं, और उसकी आवश्यकता भी नहीं केवल ज्ञान प्राप्त करने की। केवल ज्ञान के लिए तो सम्यक दर्शन की जरूरत है, रिद्धियों की जरूरत नहीं है, अवधि ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, मनोप्रय ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे इसकी पूर्णता होगी तो मोक्ष हो जाएगा। अवधि ज्ञान के भेद है ना, जैसे अपन अवधि ज्ञान के यदि भेदों का एक पिक्चर खींचे, अवधि ज्ञान के कितने भेद है, 100 भेद है, तो 10 भेद तक द्रव्य तो घटता जाएगा, और क्षेत्र और काल एक सही करेगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि हो जाएगी, और द्रव्य तो फिर भी घटते ही रहेगा, काल वही का वही रहेगा। फिर ऐसे अनेकों बार जब क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा, तब काल में बाद में एक समय बढ़ेगा, तो 100 भेद हो जाने के बाद में काल में एक समय बढ़ेगा। द्रव्य में प्रदेश नहीं घटते हैं, द्रव्य में तो परमाणु घटते हैं, स्कंद सूक्ष्म हो जाता है, क्षेत्र में प्रदेश बढ़ता है, काल में भी समय बढ़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अलग अलग चीजें। ज्ञान के प्रदेश नहीं, जितनी दूर की जान रहे हैं उससे ज्यादा दूर की जानेंगे। जैसे अभी इस कमरे की जान रहे हैं, इस कमरे से एक प्रदेश ज्यादा की जानेंगे। काल में 1 महीने पहले आगे पीछे की जानते थे, अब 1 महीने में एक समय आगे ज्यादा की आगे पीछे की जानेंगे। क्या ऊपर ऊपर से फाइनली नहीं, जो ये कितने स्कंद जो अपने को आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको अवधिया नहीं जानता है। और जितनी जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, उतने उतने सूक्ष्म स्कंदों को जानने की शक्ति वाला होता जाएगा। क्षेत्र बढ़ता है, माने इस क्षेत्र, ये जैसे इतने क्षेत्र में जितने परमाणु है पहले उनको जानेगा, ये जितने स्कंद है उनको जानेगा, फिर क्या होगा, इससे ज्यादा के क्षेत्र के स्कंदों को भी जान लेगा, और इससे ज्यादा का क्षेत्र के स्कंदों को भी जान लेगा। माने प्रथम जो अवधि ज्ञान है उसका इतना एरिया है, समझ, उस एरिया में जितने भी सूक्ष्म स्कंद होंगे
उनको वो सबको जानने की शक्ति वाला है। फिर क्या होगा कि उसका क्षेत्र बढ़ गया, तो एक प्रदेश आगे के क्षेत्र में भी यदि वो स्कंद विद्यमान होगा तो उसको भी जान लेगा, और क्षेत्र बढ़ेगा तो उसको भी जान लेगा, और क्षेत्र जो जो क्षेत्र बढ़ता जाएगा जो तो उस क्षेत्र में रहने वाले उसके योग्य सूक्ष्म स्कंदों को जान लेगा। क्या मायने? परमाणु तो आखिरी में जानता है, परमाणु पहले नहीं जानता है। द्रव्य घटता है तो द्रव्य समझ लो पहले इस किताब को जानता है, फिर किताब का कोई छोटा टुकड़ा होगा उसको भी जानेगा, फिर और छोटे टुकड़े को जानेगा, फिर होते होते क्या होता है चक्षु इंद्रिय से जो नहीं दिखाई देता उसको भी जान लेता है, फिर और उसके भी अनंत विभाग को भी जानता है। ऐसे करते 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 आखिरी में सर्वावधि ज्ञान जब प्रकट होता है तब वो एक परमाणु को जानता है, उसके पहले तक वो परमाणु को नहीं जान सकता। सर्वावधि के पहले तो वो अनंत परमाणुओं के स्कंद को ही जानेगा, और वो भी उतनी क्षेत्र के स्कंदों को ही जानेगा जितना उसका क्षेत्र है, और उतने काल आगे पीछे के स्कंद को ही जानेगा जितना उसका काल है। मैंने उसके चारों की सीमा फिक्स हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए मैं 5 दिन आगे पीछे की बातों को जान सकूंगा और इंदौर की बातों को जान सकूंगा, और उसमें भी इंदौर में भी जो इतना छोटा स्कंद होगा क्या गेंद जितना, उसको मैं जान सकूंगा, तो वो मैं यहाँ बैठे बैठे जान सकता हूँ। फिर आगे का भेद बढ़ेगा तो मैं गेंद से तो छोटी हुई गई चीज, लेकिन वो क्षेत्र और काल उतना ही रहेगा, और फिर बाद में करते करते क्षेत्र भी बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे काल भी बढ़ेगा, और द्रव्य तो घटता ही जाएगा, द्रव्य छोटा होता जाता है। द्रव्य और भाव साथ साथ चलते हैं। द्रव्य और भाव में अनेक बार वृद्धि अनेक मतलब द्रव्य में हानि होती है, भाव में वृद्धि होती है, और अनेक भेद जब उनके हो चुकते हैं तब क्षेत्र के अंदर वृद्धि होती है। जब अनेकों बार क्षेत्रों की वृद्धि हो जाती है तब काल में एक समय की वृद्धि होती है। देखो भेद अपन समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस नहीं कह रहा हूँ, प्रोसेस तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं। अवधि ज्ञान के 1000 भेद हैं, तो इस भेद में ऐसा है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास के अंदर 100 तरह के लड़के हैं, तो एक के नंबर इसमें ज़्यादा होते हैं, फिर उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। मतलब 10 लोगों के जब इंग्लिश में 1-1 नंबर बढ़ जाएंगे तो एक आदमी मैथ्स में ज़्यादा वाला मिलेगा। मतलब मैथ्स में 1-1 नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल है क्या। 10 के इंग्लिश में मैथ्स में बढ़ जाएंगे तो एक का बोले साइंस के अंदर 1 नंबर बढ़ेगा। तो ऐसे करके अपने निकाल आएंगे। ये तो सब बच्चे एक साथ ही नंबर तो उनके आ गए, ऐसे जितने जीव है उनका अवधि ज्ञान तो हो गया। अब अपन उनमें डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कि भाई ये जब वृद्धि होती है या अपने भी अवधि ज्ञान में जब वृद्धि होगी तो अवधि ज्ञान की वृद्धि कब होगी, जब विशुद्धि बढ़ेगी तो वृद्धि होगी, तो अपने में ही अनेक भेदों की वृद्धि हो जाएगी। एक से सीधे कोई देशावधि से सीधे उल्लंघन करके सर्वावधि तक एक साथ पहुंच जाए, ऐसा तो ही नहीं, क्रम क्रम से ही जाएगा। वो तो क्रम तो इसलिए समझाए हैं कि इतने प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, लेकिन इतने प्रकार को प्राप्त करते ही वो सर्वावधि को पहुंचे ये जरूरी नहीं है। वो सीधे जंप करके सर्वावधि ज्ञान करते हैं। आया कुछ समझ में? अब ये बताओ देशावधि ज्ञान के जो अनुगामी अनुगामी आदि भेद कहे 6, उनमें से कितने भेद अप्लाई होंगे देशावधि ज्ञान पे? 6 भेद कहे ना, अनुगामी अनुगामी अवस्थित अनवस्थित। तो देशावधि ज्ञान के कितने भेद है इनमें 6 में से? कौन सा नहीं है? अनुगामी नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? है? हाँ, सम्यक दृष्टि नारकी यहाँ पैदा होती, सम्यक लेके पैदा अवधियाँ लेके पैदा हो जाए, क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि अनुगामी हो ही, अनुगामी भी तो हो सकता है। 6 भेद हो सकते हैं परमावधि में।
उसी भाव से मोक्ष आएगा परमावधि। अनवस्थित नहीं होगा तो वर्धमान हो जाएगा क्या? बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा तो अवस्थित है या अनवस्थित है? हीमान नहीं होएगा और अनुगामी है क्या अनुगामी है? परमावधि कि दोनों ही है? तो क्या अनुगामी है? क्या है अनुगामी है क्या अनुगामी है? क्या होता है अनुगामी और अनुगामी? मालूम क्या होता है? क्या है अगले भाव में और क्षेत्र में साथ में जाए वो? यहाँ भरत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्र में भी रहे, यहाँ क्लास में तो ज्ञान रहे और क्लास के बाहर जाए तो खत्म। क्षेत्र अनुगामी के दो भेद है, क्षेत्रानुगामी और भवानुगामी, और अनुगामी के भी दो भेद है, क्षेत्रानुगामी और भवानुगामी। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये परमावधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? हीमान को छोड़ के सब होता है। अनुगामी कैसे होगा? ये अगले भाव में साथ जाएगा। हाँ अगला भाव होगा उसका। क्षेत्र की अपेक्षा अनुगामी है, बराबर। अनुगामी क्यों है? तो क्षेत्र बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा तो अवधि ज्ञान साथ में जाएगा कि जाएगा? जैसे भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र चले गए गुजरात, तो अवधि ज्ञान भरत क्षेत्र में रख के चले जाएंगे। ये तो अपने साथ हो सकता है कि अपना अपना ज्ञान नहीं रख के चले जाए वहां, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रानुगामी और भवानुगामी, तो दोनों हो गए ना, अनुगामी और अनुगामी। क्षेत्र अनुगामी है और भाव अनुगामी, क्योंकि भाव है ही नहीं अगला, तो साथ में कैसे जाएगा? लेकिन क्षेत्र में साथ जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो अनुगामी भी और अनुगामी भी। वर्तमान है कि नहीं? बढ़ सकता है कि नहीं? और घट सकता है कि नहीं? घट नहीं सकता। और अवस्थित है क्या? अनवस्थित है? अनवस्थित नहीं है, दोनों ही। एक केवल ही मान नहीं होगा, सर्वावधि ज्ञान कितने भेद होंगे उसके? संख्या एक बोलना नहीं, कितने भेद होंगे सर्वावधि के? अरे बोलना नहीं, मैंने ये कहा। मन में रखो पहले, फिर बाद में बात करेंगे क्या सही है क्या गलत। बताओ किसको आ रहा है? हाथ खड़ा कर लेना। हाँ बताओ, तीन कौन से? चलो और कोई को भी सुन लेते हैं। ईमान को छोड़ के पांचों। सर्वावधि ज्ञान में कितने भेद हैं? एक ही है। एक में क्या बढ़ोतरी और क्या घटोतरी हुई? एक बढ़ता है क्या? जो एक ही है उसमें क्या बढ़ेगा? यदि बढ़ जाएगा तो दूसरा भेद हो जाएगा, और दूसरा भेद है ही नहीं उसका, वो तो अभेद है, तो उसमें वृद्धि कैसे होगी? जो है सो है, जिस समय परमाणु को जानेगा तो ही सर्वावधि कहलाएगा। तो इसलिए वो वर्धमान नहीं है। और हीमान कैसे होएगा? वो तो एक ही भेद है उसमें, न बढ़ता है न घटता है।
अनवस्थित होगा क्या? अवस्थित है, इसलिए इसमें कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 संख्या तो सही बोली थी तुमने, लेकिन वो जो 3 बताए थे फिर उसमें गड़बड़ हो गई। अनुगामी, अननुगामी और अवस्थित, ये 3 भेद है। ठीक है, बाद में अपन ने ऋजुमती और विपुलमती मना बड़े ज्ञान की अच्छे से विस्तार से चर्चा की थी। किसे कहते हैं ऋजुमती? बताओ। हाँ, जो सरल मन के द्वारा जो चिंतित किया गया हो, सरल मन में स्थित, जो सरलता से मन से किया हो, वचन से किया हो या काय से किया हो, क्या हो, सरल रूप से मन वचन काय के द्वारा जो कार्य किया गया हो, उसको वो ऋजुमती मना पड़े ज्ञान जानता है। दूसरों के मन में स्थित सरलता से किए गए मन वचन काय गत पदार्थों को जानता है। मैंने सरल मन से जो कुछ सोचा है, सरल वचन से जो कुछ बोला है, काया की सरल चेष्टा द्वारा जो कुछ भी किया है, उसको ऋजुमती मनोबल ज्ञानी जान सकता है। और विपुलमती मनोबल ज्ञानी सरलता से किया हो चाहे कुटिलता से किया हो, दोनों प्रकार से जो मनोवचन काय की क्रियाएं हैं उनको वो जान लेता है। ठीक है, मन वचन काय से, जैसे मन से जो कुछ विचार किया सरलता से, वचन से किसी चीज को बोला, काया से कोई कार्य किया, जिसको जो कुछ किया है सरल मन वचन काय से, वो यदि अपने मन में स्थित है तो उसको वो ऋजुमती मनोबल ज्ञानी जान सकता है। ऐसे सरलता से और कुटिलता से जो कोई कार्य किया और वो अपने मन में स्थित है तो वो उसको जानता है, विपुलमती मनोबल ज्ञानी। इन दोनों में अंतर। अब एक प्रश्न मेरा, देखो अब आप सोच के बताना। ऋजुमती, ऋजु विपुलमती मना पड़े, ये सूत्र ना, तो इस सूत्र में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ऋजुमती ज्ञान क्या है और विपुलमती ज्ञान क्या है? इन दोनों में अंतर इसी सूत्र में हो गया। अब अगले सूत्र को देने की जरूरत क्या है? इस एक सूत्र से ही काम हो जाता है। क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया कि ऋजुमती और विपुलमती मना पड़े ज्ञान में क्या अंतर है? किस किस को समझ में नहीं आया होता? ऋजुमती और विपुलमती मनोबल ज्ञान में क्या अंतर है, ये इस एक सूत्र द्वारा ही निर्णय हो जाता है। फिर अगला भला एक और सूत्र देने की आवश्यकता क्या है? क्या है? पहले से क्यों नहीं होता? ऋजुमती का अर्थ क्या है? सरलता से जो विचार किया हो, और विपुलमती का, विपुल है मति जिसकी, माने जो सरल और कुटिल दोनों को जान ले। कौन सी अपेक्षा से नहीं होता? भाई ये अंतर तो पता चल गया अपने को। कौन से किस बेसिस पे? देखो ये ऋजुमती और विपुलमती के शब्द से थोड़ा अंतर तो ज्ञात हो गया, लेकिन उसके अलावा भी और कोई अंतर उनमें है, उसको बताने के लिए अगला सूत्र है। क्या अंतर है और भी उनमें दोनों? विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा उनमें और अंतर है। विशुद्धि किसे कहते हैं? आत्मा की प्रसन्नता होना, चित्त की विशुद्धि होना, कषायों की मंदता होना, इसका नाम है विशुद्धि। और अप्रतिपाद माने गिरना नहीं। तो कौन अधिक विशुद्ध है? ऋजुमती और विपुलमती में विशुद्धि किसमें अधिक है? विपुलमती में। और अप्रतिपाती कौन है? कौन गिरता नहीं है, असंयम की ओर उन्मुख नहीं होता है,
वो कौन है? विपुलमती। ऋजुमती तो प्रतिपाती भी है और अल्प विशुद्ध है, और विपुलमती अधिक विशुद्धि वाला है और अप्रतिपाती है, गिरता नहीं। ये उन दोनों में अंतर है। अब विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन परेयो, ये सूत्र अपन ने किया था। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में क्या है? कहाँ है लिखा हुआ ये सूत्र में? सूत्र का अर्थ देखो क्या है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन परेयो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में अंतर है। का लिखा? संस्कृत किसी को थोड़ी भी आती है तो बताओ, अंतर का लिखा उसमें? विशेषता है उन दोनों में, ये लिखा है क्या? तो फिर अपनी मर्जी से अर्थ कर लिया मैंने। तो विषय भेद मतलब था ना, विषय की अपेक्षा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में अभी अंतर है। कहाँ से लेंगे अपन? तद विशेष, जो पिछले सूत्र में लिखा है ना, तद विशेष, उसकी अनुवृत्ति यहाँ भी करेंगे। अनुवृत्ति माने वो शब्द को यहाँ भी जोड़ेंगे कि उन दोनों में अंतर है। पीछे भी क्या कहा था? विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा उन दोनों में अंतर है। अब यहाँ कह रहे हैं कि विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में अंतर है। अंतर पीछे से उधार ले लेंगे, पीछे के सूत्र से अनुवृत्ति करते हुए अंतर शब्द को अपन क्या करेंगे? बोरो कर लेंगे। वहां से आएगा विशेष मतलब अंतर, तो वो विशेष शब्द पिछले सूत्र में था, उस पिछले सूत्र के शब्द को अपन यहाँ पे क्या करेंगे? ले लेंगे, मतलब उसका अर्थ ले लेंगे, शब्द नहीं लेंगे। शब्द लेंगे तो सूत्र बढ़ जाएगा, कम शब्दों में सूत्र बनाना है। तो अर्थ में अपन उसको अर्थ इस तरह से करेंगे कि वो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में क्या है? अंतर है। अब देखो मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, अगला वाला सूत्र पढ़ते हैं, केवल अर्थ नहीं करेंगे ज़्यादा उसका। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतियों का निबंधन द्रव्यों की सभी पर्यायों में नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द पीछे के सूत्र से आएगा? इस सूत्र में ऐसा कौन सा शब्द है जो पिछले सूत्र से आ सकता है? इस सूत्र में किस चीज का वर्णन है? 26वें नंबर के सूत्र में किस बात का वर्णन है? किस बात का वर्णन है? हाँ, ये बता दिया सही। ये विषय जो है ना, विषय, ये विषय शब्द पिछले सूत्र से यहाँ पे आएगा। इनसे पूछो कैसे आएगा, कैसे निकाला? बता दो कैसे निकाला। हो सकता है गलत तरीके से तुक्का मार दिया मैं। अच्छा, अर्थ में लिखा हुआ। देखो ऐसा है, मति शुद्ध ज्ञान का निबंध माने नियत। मति शुद्ध ज्ञान का एक नियम है, माने मति शुद्ध ज्ञान का एक निबंध माने नियत, निश्चित। ये निश्चित हो गया कि मति शुद्ध ज्ञान इनको ही विषय करेंगे। किनको विषय करेंगे? कि सारे द्रव्यों, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को। तो वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है ना, ये मति शुद्ध ज्ञान का विषय बता रहे हैं, तो विषय बता रहे हैं इसलिए विषय पीछे से आएगा। इसे निकाला अपन कि ये अब 4 ज्ञानों का विषय बताया जा रहा है। किन 4 ज्ञानों का? मति शुद्ध का, अवधि का, मन परे ज्ञान का, चारों का नहीं, 5 ज्ञानों का। 5 ज्ञानों का विषय बताया जा रहा है, और विषय शब्द यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए पिछले सूत्र से विषय आ जाएगा। पिछले में विषय लिखा था।
लेकिन पिछले के अंदर तो विषय साथ में था, यहाँ उसमें अलग से कैसे उठा लेंगे उसको? वहाँ तो ये था कि विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा, तो चार एक साथ थे ना, फिर एक को कैसे अलग कर लिया? कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो विषय को भेज बिठाने के लिए एक शब्द की अनुवृत्ति हम यहाँ कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ यदि आपने ध्यान दी हो 25 और 26 सूत्र में, तो 25 से जब उन्होंने 26 सूत्र का वर्णन किया तो कौन सी चीज छूट गई उनसे? एक चीज छूट गई उनसे। अब देखो तो ध्यान में नहीं क्या छूटा है, अपन तो ऐसे पढ़ते रामायण, रघुपति रीत, हाँ केवल ज्ञान छूट गया, केवल ज्ञान का वर्णन किया ही। साहब केवल ज्ञान का भी तो कारण बताना चाहिए आपको, आपने हर एक चीज का कारण बताया। अवधि ज्ञान के कारण दो है, भव प्रत्यय, देव गुण प्रत्यय है, अवधि ज्ञान के दो दो भेद है, छह भेद है, मनोबल ज्ञान के दो भेद है, लेकिन ये केवल ज्ञान तो कहीं गायब भी कर छोड़ ही दिया। लोक में यदि 50 जनों ने एग्जाम दिया क्या, और 50 को इनाम दो और एक को छोड़ दो, वो यहीं बैठा हो, ऐसा मुझा जाएगा वो, ये पंडित की क्लास में कभी नहीं आना, आज आखिरी दिन है मेरा। तो वहाँ तो याद आ जाती है कि मेरे को छोड़ दिया, और यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपना क्या जा रहा है। तो आचार्य ने केवल ज्ञान का स्वरूप बताया ही नहीं, तो क्यों छोड़ा ऐसा, क्यों करा ऐसा, भूल गए क्या वो, क्यों छोड़ा? केवल ज्ञान को बताना पॉसिबल नहीं है, बात सही है क्या? केवल ज्ञान को बताना संभव है कि नहीं? केवल ज्ञान का स्वरूप बताएं नहीं बताएं? भाई कारण सबका बता रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान का कारण इंद्रिय अनिंद्रिय है, अवधि ज्ञान का कारण अवधि ज्ञान का क्षेपशम है, सबके कारण बता रहे हैं, तो केवल ज्ञान का भी कारण तो बताना चाहिए, तो वो यहाँ बताया क्यों नहीं है? हाँ ये वैसे थोड़ा बहुत दोनों ने मिलकर आंसर दिया है इसका। और मोक्ष केवल ज्ञान जो है फल है, केवल ज्ञान फल है, पूरे 7 तत्व का श्रद्धान, तो पूरी विधि के बाद रत्नत्रय का फल है मोक्ष, तो मोक्ष अधिकार को अंत में वर्णन किया है। तो जब मोक्ष का वर्णन करेंगे वहीं केवल ज्ञान का वर्णन करेंगे, तो वहाँ जब करेंगे ही तो फिर यहाँ क्यों कहेंगे हम, इसलिए यहाँ भी कहा। वो कहाँ आएगा, उसको उसके लिए इंतजार करना, कहाँ का, 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में वर्णन करेंगे कि केवल ज्ञान कैसे होता है, कि समस्त कर्मों के क्षय से होता है, उसका कारण बताएंगे, समस्त कर्मों के क्षय से होता है। अब भेद तो बता देने चाहिए फिर भी यहाँ पे, कि भेद कैसे बताएं, कि भेद हो तो बताए, केवल ज्ञान के अंदर कोई भेद होते ही नहीं, इसलिए भेद तो बताने की जरूरत नहीं थी, कारण जो है वो आगे बताएंगे देंगे, इसलिए केवल ज्ञान को छोड़ दिया। समझ में आया? वो परिभाषा बता दिया था पहले, मति शुद्ध अवधि मतलब पड़े केवलानी ज्ञानम, वहाँ उसी सूत्र में एक एक प्रत्येक ज्ञान की परिभाषा तो बता दिया, संक्षेप में सब बता दिया कि मति शुद्ध अवधि मतलब पड़े केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। इसलिए अब यहाँ पे नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सूत्र था ना, उस सूत्र के अंदर 5 ज्ञान की परिभाषा आ गई। यहाँ तो कारण और भेद प्रभेद की बातें चल रही है, तो कारण आगे वर्णन करेंगे, भेद प्रभेद है ही नहीं उसके, इसलिए उसको स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, और सोचना तत्वार सूत्र बहुत गहरा है, तत्वार सूत्र जितना मतलब ऊपर से देखने लगता है, कहाँ है, एक दिन में 10 अध्याय कर दिया बस।
अच्छा, अब ये इसमें अंतर बताया था अपन ने, अवधि और मनोपरक ज्ञान के अंदर क्या अंतर है? कितने बिंदुओं की अपेक्षा अंतर है? 4 बिंदुओं की अपेक्षा है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। तो विशुद्धि किसमें ज्यादा है? मनोपरक। सर्वावधि ज्ञानी से भी ज्यादा विशुद्धि विपुलमति मनोपरक ज्ञानी की होती है। विशुद्धि ज्यादा है उसमें, क्योंकि ये जो है ना, ये सूक्ष्म पर्यायों को जानता है। कौन? मनोपरक ज्ञान। और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जो कि स्थूल होते हैं उनको जानता है। ये मन के विषय को जानता है मनोपरक ज्ञान, और अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है। विपुलमति मोक्ष है, दोनों मोक्ष है। मन का विषय भी रूपी है, लेकिन वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म पर्यायों को जानता है और ये स्थूल को जानता है। जैसे भी देखो, कोई आदमी मोटी मोटी सब बातों को जानता हो कि भैया मैं तो मोटा मोटा धर्म भी जानता हूँ, कर्म भी जानता हूँ, सब जानता हूँ। या धर्म के अंदर भी प्रत्येक विषय को जानता हूँ, कोश कौन, काव्य कौन, व्याकरण कौन, कर्णानियोग कौन, चरणानियोग कौन, नीति कौन, अध्यात्म कौन, न्याय कौन, सबको जानता हूँ। तो एक सबको जानने वाला और एक किसी एक विषय का विशेष जानने वाला, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जनरल फिजिशियन, कौन बड़ा होता है इसमें? स्पेशलिस्ट। जनरल फिजिशियन तो सब ठीक है, क्या चलता रहता है उसको, तो उतना ही करता है वो देख के रहता है। तुम उस डॉक्टर के पास जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, उसकी फीस लेता है। स्पेशलिस्ट तो ही कहता है तुम वहाँ जाओगे, तुम्हारे पास आए किस लिए? अब तुम्हारे पास कहाँ जाएंगे, ऊपर ही जाने की जगह है बस। तो स्पेशलिस्ट का ज्ञान विशेष होता है, एक किसी एक विषय में महारत होना। अपने साथ क्या चक्कर रहता है, अपन दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करते थे, इसका भी ना उसका भी, इसलिए अपना ज्ञान जो है विशेष एक चीज में वो नहीं होता। किसी एक विषय का जो है मास्टर नहीं हो पाता, किसी एक विषय का विशेषज्ञ नहीं हो पाता। क्या कहते ना, सबके वो मास्टर इन ऑल जी हैं। हाँ, तो वो स्थिति है अपनी। हम ये भी जान रहे हो, भी जान रहे हो। अरे तुम एक को गहराई से जान लो, तुम धर्म गहराई से जान लो तो सब जानने में आ जाएगा। क्या ये है, दुनिया भर की चीजों को जानने से क्या होगा? और वैसे भी दिमाग में क्या होता है, दिमाग की कैपेसिटी होती है। यदि दुनिया भर की चीज़ों को जानने में लगा देगा उपयोग, तो किसी एक विषय को विशेष रूप से जानने में लग ही नहीं सकता उसका। इसलिए ब्रॉड की जगह डीप होना चाहिए। डीप माने एक विषय की गहराई। तो मनोपरक ज्ञान में एक ही विषय को सूक्ष्मता से जानने की ताकत है, और अवधि ज्ञान अनेक विषयों को जानता है, इसलिए उसको स्थूल कहा। हाँ, दोनों हो सकते। क्षेत्र देखो तो क्षेत्र किसका ज्यादा है? क्षेत्र अवधि ज्ञान का ज्यादा है, क्योंकि अवधि ज्ञान पूरे लोक को विषय करता है, और मनोपरक ज्ञान मनुष्य लोक में स्थित जो सेनी जीव हैं उन्हीं के मन की बातों को जान सकेगा, उसके अलावा नहीं जान सकेगा। उसका विषय क्षेत्र भी मनुष्य लोक है, और उसका उत्पत्ति क्षेत्र भी मनुष्य लोक है। किसका? मनोपरक ज्ञान। और अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र पूरा लोक है, और उत्पत्ति क्षेत्र त्रसनाड़ी। स्वामी को, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन कौन होते हैं? चारों गति के जीव हो सकते हैं। चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है अवधि ज्ञान, और चौथे से चालू होकर अवधि ज्ञान कहाँ तक रहता है? 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो अवधि ज्ञान चौथे से चालू हो सकता है, असंयमी जीवों को भी हो सकता है, देश संयमी को भी हो सकता है, सकल संयमी जीवों को भी हो सकता है। लेकिन मनोपरक ज्ञान छठे से प्रारंभ होगा, और नियम से सकल संयमी जीवों को ही होगा। और सकल संयमी मनुष्य गति में होते हैं, इसलिए मनुष्य गति में ही होगा। और असंयमी चारों गति में हो सकते हैं, इसलिए अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है। समझ में आया? तो स्वामी की अपेक्षा भी स्पेशलाइजेशन है, इसके स्वामी कम मिलेंगे,
मन परे ज्ञानी ज़्यादा मिलेंगे क्या अवधि ज्ञानी? अवधि ज्ञानी ज़्यादा मिलेंगे। मन परे ज्ञानियों की तो संख्या गिनती में है, हजारों में, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। विषय किसका सूक्ष्म है? मन परे ज्ञानी। विषय इसका क्या है? मन, दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उसको विषय करता है मन परे ज्ञान। और अवधि ज्ञान जो दूसरों ने सोचा हो या नहीं सोचा हो, जो कुछ भी उसके क्षेत्र में आएगा उसको जान लेगा। बस वो उतना सूक्ष्म होना चाहिए जितने सूक्ष्म को जान सकता है। यदि उससे ज़्यादा सूक्ष्म होगा तो नहीं जानेगा, उससे स्थूल होगा तो जानेगा कि नहीं जानेगा? स्थूल को तो जान ही लेगा, सूक्ष्म को नहीं जानता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में 4 बिंदुओं की अपेक्षा अंतर है। कौन कौन से? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। इन 4 की अपेक्षा अवधि और मन परे ज्ञान में अंतर है। अब देखो आगे चलते हैं। अब क्रमानुसार तो केवल ज्ञान का लक्षण कहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान का स्वरूप आगे 10वें अध्याय में कहेंगे। अतः ज्ञानों का विषय बतलाते हुए प्रथम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्या बतलाते हैं? विषय। माने अब 4 सूत्र है। कितने? 4। उन 4 सूत्रों में 5 ज्ञानों का विषय बताएंगे। तो ज्ञान कितने हैं? 5। सूत्र कितने हैं? 4। 4 में 5 ज्ञान का विषय कैसे हो जाएगा? है 4 इस सूत्र है और 5 ज्ञानों का विषय बता रहे हैं उसमें। तो एक ज्ञान के लिए एक सूत्र आना चाहिए, तो कौन सा ज्ञान छोड़ दिया? हाँ, मति शुद्ध ज्ञान का विषय जो है एक ही सूत्र में आ गया, छोड़ा कोई सा भी नहीं। मति शुद्ध ज्ञान का विषय एक सूत्र में, अवधि ज्ञान का विषय अगले सूत्र में, मन परे ज्ञान एक में, केवल ज्ञान एक में। तो कितने सूत्र हो जाएंगे? 4। अभी कितने सूत्र हो गए अपने? 25। तो 25 के बाद में 4 और होंगे तो कितने हो जाएंगे? 29। फिर 2 सूत्रों में बताएंगे, एक सूत्र में बताएंगे कि एक साथ एक जीव को अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। ये बात 30वें सूत्र में बताएंगे। और 31 और 32 सूत्र में ये बात आएगी कि ये मति शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी हो सकते हैं। ये 31 सूत्र में और 32 में विपरीतता का कारण बताया है। और ये 32 सूत्र में विपरीतता का कारण बताते हुए प्रमाण की चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर प्रमाण के बाद में किसकी चर्चा होगी? नए की। तो नए की चर्चा है 33वें सूत्र में। इस प्रकार तत्काल सूत्र का पहला अध्याय पूरा हो जाएगा और फिर अपनी परीक्षा हो जाएगी। ज्ञान तो 5 होते हैं ना, ज्ञान के भेद तो 5 बताएंगे। ज्ञान 5 प्रकार का होता है। क्योंकि कारण बताया पीछे, क्योंकि कारण तो अंत में प्रकट हुआ ना। सारे कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान होता है, तो सारे कर्मों का क्षय बाद में कराएंगे जब मोक्ष का वर्णन करेंगे, तो हम बता देंगे। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम। अच्छा, विषय, ज्ञान का विषय तो सबका बता रहे ना, विषय से कोई दिक्कत नहीं। विषय तो 5 ज्ञानों का बताएंगे कि विषय क्या है। विषय अलग चीज है, हर एक ज्ञान का विषय क्या है, किसको जानता है वो, उसका सब्जेक्ट क्या है। मति शुद्ध ज्ञान किसको जानता है, अवधि मन परे किसको जानता है, केवल ज्ञान किसको जानता है। ये देखो पढ़ते हैं पर इसको। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। पढ़ो। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियों माने मति श्रुत का, निबंधो माने नियत, निश्चित, नियम है। माने मति श्रुत ज्ञान का नियम है कि वो उसी को जानेगा। किसको जानेगा? तो वो आगे बताया, द्रव्येषु, द्रव्यों को। लेकिन मतलब इसका मतलब मति शुद्ध ज्ञान द्रव्यों को जानता है, केवल पर्यायों को नहीं जानता। किनको जानता है? द्रव्यों को जानता है। तो कोई कहे कि केवल द्रव्यों को ही जानता होगा, पर्यायों को नहीं जानता होगा, तो कहा नहीं, असर्व पर्यायेषु, माने वो द्रव्यों को भी जानता है
और पर्यायों को नहीं जानता। तो यदि वो द्रव्य और पर्याय दोनों को जानता है तो सारे द्रव्य पर्यायों को जानता है कि कुछ को जानता है? भाई वो कुछ को जानता है, मतलब कुछ पर्यायों को जानता है, सारी पर्यायों को नहीं जानता है। यदि सारी पर्यायों को जानेगा तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये द्रव्येषु माने सभी द्रव्यों को, लेकिन उन सभी द्रव्यों की असर्व पर्यायेषु कुछ पर्यायों को जानता है। असर्व, सर्व माने सब और असर्व माने सब नहीं है, और पर्यायेषु माने पर्यायों को। तो जो सब पर्यायों को नहीं जानता है, कुछ पर्यायों को जानता है। और द्रव्य में कुछ द्रव्यों को जानता है कि सब द्रव्यों को जानता है? मति शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है। धर्म द्रव्य को जानते हो आप? देखा कहाँ देखा? आपके रास्ते में दिख गया होगा। धर्म अधर्म द्रव्य को देखा, आकाश को, काल को। क्या फील हो रहा है? कैसे आ रहा है ज्ञान? हाँ, ये होता है आगम के आधार से हमने जाना, और मन के द्वारा उसका सोच तो सकते हैं ना, मन के द्वारा उसका विचार कर सकते हैं। तो यद्यपि वो वैसा प्रत्यक्ष नहीं है जैसा कि केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष है, लेकिन हम उसका आगम के द्वारा मन में उसका कोई विचार कर सकते हैं, इसलिए वो मन के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय कहा है। माने छह द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान का विषय, रूपी भी और अरूपी भी। एक बात इतना ही है कि उनकी सब पर्यायों को जो नहीं जानता वो कुछ पर्यायों को जानता है। जानता छह द्रव्यों को है, छह द्रव्यों को परोक्ष जानता है कि प्रत्यक्ष? मति शुद्ध ज्ञान है ही परोक्ष, तो परोक्ष ही जानेंगे। परोक्ष माने किसी की सहायता से, मन की सहायता से, जिनवाणी की सहायता से, किसी के उपदेश की सहायता से जानेंगे। तो जानेंगे तो सहायता से, लेकिन जान सकते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहायक हो, धर्म द्रव्य कहते हैं। तो ये अपन ने जाना कि नहीं जाना? जाना। तो इस अपेक्षा से अपन ने जाना, इस अपेक्षा से अपन ने छह द्रव्यों को जाना। छह द्रव्यों की परिभाषा जानी कि नहीं जानी? जाना। लेकिन क्या उनकी सब पर्याय जान ली? नहीं जानी। तो उनकी कुछ पर्यायों को जानता है, सभी पर्यायों को नहीं जानता, लेकिन जानता छह द्रव्यों को, छह द्रव्यों की कुछ पर्याय। वह है ना, वह में अ छिपा हुआ है। द्रव्येषु और ऊ का हो गया, वह, और आधा था वह, और आधे भाव में पूरा एक अ और मिल गया, असल पर्याय से। संस्कृत संधि अभी पढ़ोगे तब आएगा। ऊ होता ना, ऊ और अ मिलके, ऊ और अ मिलके व बन जाता है। तो वो था द्रव्येषु, तो सु का जो स में ऊ था, तो वो स का ऊ चला गया, तो स का ऊ चला गया तो स आधा ही रह गया, और जो ऊ था उसमें अ मिल गया तो वह बन गया। तो वो द्रव्येश्व सर्व पर्यायश हो गया। थोड़ी बहुत तो संस्कृत पढ़ाई जाती है ऐसे स्कूलों में, पर अपन तो परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, खत्म काम। तो इसलिए मति शुद्ध योग, मति शुद्ध ज्ञान का ये विषय है। देखो पढ़ते हैं अपन, मति और शुद्ध ज्ञान के विषय का नियम। द्रव्यों की कुछ पर्यायों में, उसका नियम क्या है? द्रव्यों की कुछ पर्यायों को ही जानता है, यही उसका नियम। और ये नियम बना दिया, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका कोई नियम ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। जानता तो है, लेकिन कुछ पर्यायों को जानता है। सभी द्रव्यों को जानता है, उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में, अर्थात ये दोनों ज्ञान द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जानते। अब देखो यहाँ इन्होंने लिखा विशेषण, इस सूत्र में विषय शब्द नहीं है, अतः विशुद्धि क्षेत्र आदि सूत्र के विषय, विशुद्धि क्षेत्र आदि सूत्र से विषय शब्द ले लेना चाहिए, वहां से ले लेना चाहिए। देखो आ गया कि नहीं आ गया? पता चलता है, सब्जेक्ट से पता चलता है ना कि क्या चल रहा है। क्या जैसे कोई आदमी इधर उधर ढूंढ रहा,
इधर इधर, तो अपन ने बोला ही नहीं कि इधर आओ, लेकिन वो समझ गया इधर, जैसे कोई क्लास के लिए आपने ढूंढ रहा हो, इधर इधर इधर, तो आपको पूरा बोला गया उसको कि इधर आओ, लेकिन वो समझ गया कि नहीं क्या कह रहे हैं, इधर आओ। तो इशारों में बहुत सारी बातें कह दी, मतलब कम शब्दों में भी कह दी जाती है। तो बस विषय बता रहे हैं तो विषय निकाल लो। मति शुद्ध ज्ञान का निबंध द्रव्य की कुछ पर्यायों में है, तो क्या है विषय है ऐसे। तथा द्रव्येषु शब्द बहुवचन का रूप है, इसलिए जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि द्रव्येषु, सु माने बहुवचन है, द्रव्येषु, रामेषु, राम शब्द के रूप मालूम है, भूल ही गए होंगे अब तक, रामा, रामो, रामा। जैसे पाप तो मालूम है, पाप के नहीं मालूम, पापा, पापो, पापा, माने एक पाप करे वो पापा, दो पाप करे वो पापऊ, और पाप ही पाप करे वो पापा, माने हे पापों के पुंड, हे पापों के पुंज। बहुवचन है पापों में, मैंने कम से कम तुमने 3 या 3 से अधिक पाप तो किए, तभी तुम पापा कहलाओगे, तुम तो पापा कहलाओगे। इसलिए लोग आजकल कई लोग पापा नहीं कहते, डैडी, जो डेड हो गया है वो डैडी, जिंदा ही मानने को तैयार नहीं है डैडी। तो ये द्रव्येषु का मतलब है सभी द्रव्यों में, इसलिए जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल सभी द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। इन द्रव्यों में से एक एक द्रव्य की अनंत पर्याय होती है। कितनी पर्याय होती है एक एक द्रव्य की अनंत? काल के समय कितने हैं? अनंत। भूतकाल अनंत है, भविष्यकाल अनंत है। काल कभी खत्म होगा क्या? कोई दिन खत्म? लास्ट संडे आज सेलिब्रेट कर लो, लास्ट संडे, कभी ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, काल चलता रहेगा। अपन अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो क्या होगा? मोक्ष में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं सड़ेंगे, दूसरी जगह मरेंगे, जन्म मरण करेंगे, क्योंकि काल का अंत तो होने वाला नहीं है, अपना भी अभाव होने वाला नहीं है। या तो अपन मोक्ष में सबको जानते देखते रहेंगे, और नहीं तो एक श्वास में 18 बार निगोद में क्या करेंगे? जन्म मरण करेंगे। अपने को निर्णय करना क्या करना है। तो अनंत पर्याय होती है, उनमें से कुछ पर्यायों को ही मति और शुद्ध ज्ञान जानते हैं। अब ये देखो शंका, धर्म, अधर्म आदि द्रव्य तो अमूर्तिक है। मूर्तिक है क्या? अमूर्तिक। अमूर्तिक माने अरूपी है, वो तो दिखाई नहीं देते। स्पर्श रस गंध वर्ण उनमें है क्या? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश में, उद्गल में। धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक है, तो उनको वे मति ज्ञान के विषय नहीं हो सकते। जीव अमूर्तिक है, तो वो भी मति ज्ञान का विषय कैसे होगा? अतः सब द्रव्यों को मति ज्ञान जानता है, ऐसा कहना ठीक नहीं, गलत है, सुधार लो तुम। समाधान, ये आपत्ति ठीक नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सही, मतलब ये आपत्ति जो तुमने की है ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों में भी प्रवृत्ति कर सकता है, इंद्रियों से नहीं जान सकते। बात सही है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का विषय तो केवल रूपी है। तो ये जो अरूपी द्रव्यों को जान रहे हैं, अमूर्तिक द्रव्यों को जानता है, ये मन जानता है। इसलिए मन के ये विषय हो सकते हैं, और मन भी मति ज्ञान भी आता है ना, क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? इंद्रियों और मन की सहायता से जो जानता है वो मति ज्ञान है। तो इंद्रियों की सहायता से तो रूपी को जान लेगा, और मन की सहायता से अरूपी को, इसलिए उसके विषय 6 बन जाएंगे। मन से विचार किया नहीं किया तो मन आया ना उसमें। अब किसी कर्ण इंद्रिय वाले को सुना भी दो, मन नहीं होगा तो उसको ज्ञान नहीं कहलाएगा, उसको नहीं है, उसको केवल रूपी को जानता है। उसकी दुनिया वही है जो दिखती है बस। इसलिए कई लोग मानते हैं कि आत्मा भी है, धर्म अधर्म में कुछ नहीं है, उनकी जिंदगी तो बस वो यही समझते हैं कि हमारी इतनी जिंदगी है,
जितने साल हम जिंदा रहेंगे, बाकी आगे क्या है पीछे क्या है उसका वो विचार भी नहीं करते, तो इसलिए पाप करते रहते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं और बस मगन रहते हैं। जिनको विचार आता है कि 6 द्रव्य है, उसमें से मैं एक जीव द्रव्य हूँ, जीव का कभी अभाव नहीं होता, यहाँ से मर के मैं कहीं और जाऊँगा, यदि मैं खोटे काम करूँगा तो उसका फल भुगतूँगा, अच्छे करूँगा तो अच्छे फल भुगतूँगा। तो वो लोग विचार करते हैं, तो वो इस चीज़ को सोचते हैं। जो नहीं सोचते हैं वो पाप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कहीं रावण को जलता हुआ देख के आएंगे, कभी किसको जलता हुआ देख के आएंगे, खुद जलेंगे फिर एक आदमी, और क्या होगा। तो यह आपत्ति ठीक नहीं, क्योंकि मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों में भी प्रवृत्ति कर सकता है, और मन पूर्वक अवग्रह आदि ज्ञान होने पर पीछे शुद्ध ज्ञान भी अपने योग्य पर्यायों को जान लेता है। मैंने मन से एक बार अपन ने अवग्रह वगैरह किया और फिर उसके बाद में मन से जिस विषय को जाना उसके संबंध से शुद्ध ज्ञान अन्य विषय को जान लेता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी अमूर्तिक को जान सकता है। जैसे मन से मति ज्ञान अमूर्तिक को जान सकता है, तो उसी मति ज्ञान के संबंध से शुद्ध ज्ञान भी अमूर्तिक को जान सकता है। अपन सच्चा नहीं जान रहे, अपने को विश्वास नहीं, सम्यक दृष्टि को विश्वास है उनका, और अपना जो है सब अध कचरा है। अपने को श्रद्धान पक्का नहीं। उनमें यह है कि अपन जानने की और अपन सम्यक की सन्मुख है, और वो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। क्या एक आदमी पास होने के सन्मुख है और एक आदमी 0 की ओर सन्मुख है। 1 नंबर आया है लेकिन वो 1 भी जाने वाला है अगले साल, और अपने तो 33 आए हैं, अपने 34 आने वाले, 32 आ गए, 1 नंबर और बढ़ाना है। अंतर है कि नहीं? दोनों फेल हो गए, लेकिन फेल में भी अंतर है। रीचेकिंग में दे तो कदाचित बढ़ भी जाए 1 नंबर, और जिसके 1 ही आया उसका क्या होगा? पता चले रीचेकिंग में 1 और कम हो गया तो 0 ही आएगा फिर सीधे। तो रीचेकिंग में दे के अपना मजाक उड़वाएगा, और क्या करेगा। तो इसलिए मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान यदि अमूर्तिक को जान सकता है तो उस पूर्वक होने वाला शुद्ध ज्ञान भी अमूर्तिक को जान सकता है। ये कोई दोष नहीं है। ठीक, यही चल रहा है।